कोल्ड कॉलिंग इफेक्टिव नहीं है। कोल्ड कॉलिंग से कस्टमर परेशान होता है एंड कोल्ड कॉलिंग डेड हो चुकी है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज आज भी कोल्ड कॉलिंग से आप बहुत ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं अगर आपका तरीका सही हो। और अगर आपको कोल्ड कॉलिंग से बिजनेस मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो यू कैन इंक्रीज योर कन्वर्जन फ्रॉम कोल्ड कॉलिंग बाय 10x। तो आज मैं आपको सिर्फ 10 टिप्स दूंगा, जिसके बाद आपकी कोल्ड कॉलिंग स्मार्ट कॉलिंग हो जाएगी और आपका कन्वर्जन कई गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि कोल्ड कॉलिंग का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सेल्स क्लोज करना है। कोल्ड कॉलिंग का ऑब्जेक्टिव है आपको नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचना है। वो हो सकता है कि आपको उनको कोई प्रेजेंटेशन देना हो, उनसे मिलना हो, उनसे कोई मीटिंग सेट करना हो, जूम पे लाना हो, उनको अपने ऑफिस बुलाना हो, आपको साइट विजिट कराना हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहले वो ऑब्जेक्टिव सेट करिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और उस हिसाब से पिच बनाइए। ये जो अगला पॉइंट है ना, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आपके कन्वर्जन कई गुना बढ़ जाएंगे। और ये जो पॉइंट है वो है पहले 10 to 30 सेकेंड आप कैसे अपने कस्टमर से बात करते हैं। आप कभी भी देखिएगा, जितने कॉल्स आपको आते हैं ना, तो आपको टेलीकॉलर कैसे बात करता है आपसे। हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंपनी, आप मेरा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे क्या? हम इस चीज़ में डील करते हैं, या हम इस चीज़ में डील करते हैं, आप ये प्रोडक्ट या सर्विस लेना चाहेंगे? और आपका आंसर होता है नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। इसको ब्रेक करो, इस पैटर्न को ब्रेक करो, कुछ नया करो। दो तरीके बता रहा हूँ, आप दोनों को साथ में कंबाइन करके यूज करिए, रिजल्ट बहुत शानदार होंगे। पहला, आपके कस्टमर को उसके नाम के साथ ग्रीट करिए। हेलो मिस्टर धीरज, हाउ आर यू? हेलो धीरज जी, कैसे हैं? क्योंकि इस तरीके से उससे कोई बात नहीं कर रहा। तो जब आप इस तरह से बात करते हो, उसको एक शॉक या सरप्राइज मिलता है और वो आगे बात करने के लिए रेडी होता है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको उसे सरप्राइज करके नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। सरप्राइज करने के लिए आप यहाँ पे बिल्कुल कोशिश मत करिए कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना स्टार्ट करिए। आप उससे इस तरीके से बात करिए जो उससे कभी किसी और ने नहीं करी। सर, ये कोल्ड कॉल है और मुझे पता है कि आप कई कोल्ड कॉल से पहले ही परेशान हो चुके हो, पर मुझे सिर्फ आपके 1 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 10 सेकंड, ऐसा कोई अजीब सा नंबर चाहिए। और अगर आपको सर अच्छा नहीं लगता तो मैं इसके बाद कभी कॉल नहीं करूँगा। एंड आप इस तरह से बात कर सकते हो। हेलो धीरज जी, कैसे हैं? सर, मुझे पता है ये एक कोल्ड कॉल है और आपको दिन भर में बहुत लोग परेशान करते हैं, पर सर मैं परेशान करने के लिए बिल्कुल कॉल नहीं लगा रहा हूँ। आपके सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट 3 सेकंड चाहिए मुझे। मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज़ लेके आया हूँ जो आपके XYZ चीज़ में बेनिफिट करेगी, प्रॉफिट बढ़ा देगी, बिजनेस में कुछ हेल्प कर देगी, जो आपको लगता है। और यहाँ से काम करना शुरू करिए। एक और चीज़, इसके बाद भी कोशिश करके सबसे पहले अपने प्रोडक्ट और सर्विस पे मत आइए। आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछिए और क्वेश्चन क्लोज नहीं होने चाहिए। कई बार पूछते हो, सर क्या ये राइट टाइम है बात करने का? हाँ या ना, और 90% ना मिलेगा। या सर, क्या आप ये प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, सर्विस लेना चाहेंगे? ये अभी बात नहीं करनी है। आपको कुछ क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगा जिसमें आपको पता होगा कि किस तरह से आप स्मार्ट क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, सो दैट योर कस्टमर कैन एंगेज विथ यू, तो आगे बात हो पाएगी। तो ये क्लोज क्वेश्चन बिल्कुल यूज मत करिए जहां हाँ या ना का आंसर है। इसकी जगह आप उससे ऐसे क्वेश्चन पूछिए जहां वो अपने बारे में कुछ बता सके, सो दैट आप आगे बढ़ सके। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है 3 चीजें एक साथ। मैं बोल सकता हूँ ये तीनों चीजें मिला के आपके कॉलिंग की क्वालिटी को सही करती है। वो है आपका कॉन्फिडेंट, आपकी कामनेस और आपका वॉइस मॉड्यूलेशन। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट मतलब आप कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। आप अगर हकला रहे हो, आप घबरा रहे हो, आप बहुत स्पीड में बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी सामने वाले को मिल जाती है, बिकॉज वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुन रहा है। तो काम होना है, बिल्कुल शांति से बात करनी है, कॉन्फिडेंट दिखना है और कोशिश करके डीप वॉइस में बात करिए। हो सकता है आपकी वॉइस पहले से डीप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो डायफ्राम से बात करिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए कि आपकी वॉइस डीप कैसे निकल सकती है, बिकॉज उसका असर अलग पड़ता है। और जो बहुत जल्दी जल्दी बात करते हो ना, हेलो सर मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल शांति से बात करिए, आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ये जो अगला पॉइंट है ना, ये भी आपका कन्वर्जन रेट बढ़ा देगा अगर आप इसकी प्रिपरेशन पहले कर सकते हो, और वो है प्रिपरेशन फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पहले से लिख लीजिए क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, पहले से प्रिपेयर कर लीजिए कि आप उसके टाइम क्या बोलेंगे। मेरे पास एक बहुत शानदार तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हो, और वो लगभग लगभग 90% ऑब्जेक्शन पे लगता है। आप उसके लिए कुछ फ्री तैयार रखिए। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वो फ्री में जहर ले लेता है, तो अगर आप फ्री में कोई अच्छी चीज़ दोगे 100% लेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो मैं आपको एक छोटी सी पिच बताता हूँ किस तरह से काम हो सकता है। मैंने किसी को कॉल लगाया, हेलो सिद्धांत जी कैसे हैं? मुझे पता है आपको बहुत लोग अप्रोच करते होंगे और आप कॉल कॉल से परेशान होंगे, लेकिन मैंने आपका सोशल मीडिया चेक किया है और मेरे पास कुछ अच्छी स्ट्रेटजी हैं जो आपको अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर लगता है कि सिद्धांत जी मुझे बोल देते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है या मेरी पुरानी एजेंसी से मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं यहाँ बोलूँगा सर नो प्रॉब्लम, बट आई हैव अ फ्री गिफ्ट फॉर यू।
मैं आपको अगले 1 महीने की आपकी इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी बना के दे सकता हूँ और आपका एंगेजमेंट कम से कम डबल हो जाएगा। यहाँ 90% चांसेस है वो आपसे बात करेगा। यहाँ बात के लिए ठीक है सर, इसके लिए आई नीड अ 15 मिनट्स मीटिंग, आप बताइए मैं कब आपके साथ मीटिंग कर सकता हूँ। उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पूरी स्ट्रेटेजी दूंगा 1 महीने की, उसको इम्प्लीमेंट करिए, अच्छी लगे तब भी ठीक, पर आपको उसके बाद मेरे साथ बिजनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ मैंने उसे फ्री दिया। आप फ्री रिपोर्ट दे सकते हो, एनालिसिस दे सकते हो, एक फ्री का वीडियो दे सकते हो, एक ई बुक दे सकते हो, जो आपको लगता है आप देना चाहो, पर इससे आप उसके साथ वो कम्युनिकेशन बंद नहीं होने दोगे। आप एक नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए एक नया रास्ता खोल दोगे। मैंने बहुत समय तक कोल्ड कॉलिंग करी है, पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा है कि मेरा ऑडियंस कब अवेलेबल होगा कॉल पे बात करने के लिए, और ये आपको भी देखना है। आप कभी भी फ़ोन लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलेशन देखने पड़ेंगे। आप देखिए आपका ऑडियंस कौन है, बच्चे हैं, हाउसवाइफ है, वर्किंग वूमन है, बिजनेस ओनर हैं, B2B वाले कस्टमर हैं आपके, और उनका टाइमिंग देखने के बाद कॉल करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम B2B की बात करते हैं तो B2B में संडे कॉल लगाने का फ़ायदा नहीं है। मंडे उनका पहला दिन होता है, वैसे ही बहुत परेशान रहते हैं, तो ये 2 दिन कॉल मत करिए। सुबह जब वो उनका ट्रैवल टाइम है उस टाइम भी कॉल मत करिए। 11 से 5 का टाइम बहुत अच्छा है, जहां आप अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको बोलेंगे कि मेरे पास टीम और बाकी टाइम क्या करेगी, तो जो फॉलोअप कॉल्स हैं वो उस टाइम करवाइए, और ये जो पीक टाइम है, जो ऑप्टिमम टाइम है आपके लिए, जहां आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, उस टाइम पे नए कॉल लगवाइए। हम सभी मानते हैं कि फॉलोअप इज द की ऑफ सक्सेस इन सेल्स, बट कोल्ड कॉलिंग में फॉलोअप ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज अभी तक आप उससे मिले नहीं। तो अगर आप एक बार पिच दे चुके हो, उसके बाद आपको 5 से 8 या 12 फॉलोअप लगते हैं, यहाँ आपको 20 से 30 फॉलोअप लग सकते हैं। तो फॉलोअप ज़रूरी है, और अगर कस्टमर बोलता है ना आपका प्रोडक्ट या सर्विस में वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब वो उस समय नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है। तो अगर आज मना किया तो 3 महीने बाद फिर से बात कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर वो कस्टमर फ़ोन रख रहा है तो फॉलोअप में एक बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ यूज़ करिए क्लोज क्वेश्चन। अगर वो बोलता है आई एम बिजी, आप मुझसे कभी और बात करिए, तो ये मत बोलिए कि ठीक है सर मैं बाद में कॉल लगाता हूँ। ये बोलिए सर कल 3 बजे लगाना ठीक रहेगा क्या। यहाँ आपके रिजल्ट थोड़े से बढ़ जाएंगे कि हाँ आप कल 3 बजे लगा लो। अगले दिन 3 बजे लगा लो, फिर वो मना कर रहा है सर कल दोपहर 2 बजे बात कर लूँ, शाम को 5 बजे बात कर लूँ। मतलब एक तो आप उसको डेट और टाइम दोनों फिक्स कर रहे हैं, वो हाँ या ना में रिजल्ट दे पाएगा। कुछ बेसिक ह्यूमन बिहेवियर होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते। उसमें से एक है कि हम सब आलसी हैं। आप माने न माने, हम मेहनत करना पसंद नहीं करते। और जनरली मैं कोल्ड कॉलिंग में देखता हूँ कि जब कस्टमर इंटरेस्टेड होता है तो नेक्स्ट स्टेप इतनी टफ होती है कि जैसे उसके लिए यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो इतनी मेहनत मत करवाइए। इट शुड बी वेरी क्लियर एंड ईजी। जितना ईजी करेंगे उतना नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएगा। अगर उस मेहनत वाला काम कराना है तो जब 1-to-1 मीटिंग हो तब करवाइए। तो फिर देखिए कि आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या है और वो कितनी ईजी कर सकते हो, सो दैट आपके ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट उस स्टेप को फॉलो कर सकें। अब जब मेहनत की बात आई है तो एक मेहनत का काम आपको भी करना पड़ेगा फॉर मोर कन्वर्जन, और वो है क्रिएट 5 फ्लेक्सिबल सेल्स स्क्रिप्ट। फ्लेक्सिबल मतलब ऐसे ऑप्शन छोड़िए जहां स्क्रिप्ट चेंज हो सकती हो। और ये कैसे चेंज होगी, कस्टमर के आंसर्स पे। जब आप कस्टमर से क्वेश्चंस पूछते हो और जो डेटा मिलता है उसको फिल करके वो स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी। तो फ्लेक्सिबल सेल्स स्क्रिप्ट बनाइए, 4 या 5 बनाइए और उनको चेक करिए। जिस पे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है उसको यूज करिए, सिंपल सेल्स स्क्रिप्ट लेके मत चलिए। और रटी रटाई तो बिल्कुल भी नहीं जो बाकी लोग यूज करते हैं। तो ये काम आपने कर लिया ना, तो अगेन आपका रिजल्ट बहुत बढ़ जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, 10th पॉइंट, वो है प्रैक्टिस। देखिए कोल्ड कॉलिंग के लिए आपको कम से कम, जो भी आपके यहाँ कोल्ड कॉल करे उसको 30-40 नहीं 50 बार पहले प्रैक्टिस करवाइए कॉल की, फिर उसको एक्चुअल कॉल करने दीजिए। मैं बहुत सारी कंपनीज में देखता हूँ वो अपने एक नया कोल्ड कॉलिंग के लिए एक बंदे को हायर करते हैं, उसको 2 या 3 बार कॉल करवाते हैं और फिर बोलते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अब वो गलतियां करते करते 4-5 महीने में सीखता है, तब तक आपका सेल्स का बहुत नुकसान हो चुका होता है। और जितनी अच्छी कंपनीज हैं जहां सेल्स के कन्वर्जन बहुत अच्छे हैं वाया फोन, वो लोग 40-50-100 बार कॉल लगवाते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, एक नंबर लिख लीजिए, 50 टाइम्स प्रैक्टिस करवानी है, उसके बाद ही रियल कॉल पे जाने देना है। बिकॉज इस प्रैक्टिस में आप भी समझ जाएंगे वो कहाँ गलत है, प्लस उसको ही मालूम पड़ जाएगा कि उसे क्या नहीं करना है। तो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है कोल्ड कॉलिंग में, अदरवाइज वो प्रैक्टिस फील्ड में करेगा और सेल्स आपकी खराब होगी। मैंने जितनी टिप्स आपको दी हैं वो सभी प्रूवन टिप्स है और मैंने बहुत जगह इंप्लीमेंट करके बहुत शानदार रिजल्ट निकाला है। तो आप भी इन्हें इंप्लीमेंट करिए। इसके अलावा आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन कोल्ड कॉलिंग। और अगर मुझे 50 से ऊपर कमेंट आए तो मैं आपके जो डाउट्स हैं उनके ऊपर एक नया वीडियो बना के दूंगा। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका बिजनेस कॉलिंग से चलता है।